वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए हम अत्यंत आभारी हैं। अब हम उनसे संबोधन के लिए विनम्र निवेदन करते हैं। आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम में इस ऐतिहासिक और विरासत धरती पर आप सबसे मिलने का सौभाग्य मिला। मैं आप सभी विधायकों को, जिन्होंने जनता ने बड़ी विश्वास भरोसे के साथ आप चुनकर भेजा है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी, पश्चिम बंगाल के यशस्वी, लोकप्रिय और जो पश्चिम बंगाल की विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए आधुनिकता की ओर बंगाल को बनाने का जिनका संकल्प है, शुभेंद्र अधिकारी जी, पार्लियामेंट में हमारे साथी, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी, इस विधानसभा के अध्यक्ष जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं श्री रविंदर बसु जी, प्रतिपक्ष के नेता श्री ऋतुव्रत बनर्जी जी और संसदीय कार्य मंत्री श्री उमेश राय जी, यहां पर इस कार्यक्रम में पधारे विधानसभा के विभिन्न अध्यक्षगण, संसद सदस्यगण और इस कार्यक्रम में आए पश्चिम बंगाल के सभी मंत्रियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको ऐसे राज्य का प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य मिला है जिसने भारत को विचार दिया, दिशा दी, प्रेरणा दी। यह आप सबके लिए सौभाग्य का विषय है। पश्चिम बंगाल की धरती साहित्य, कला, संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना, उद्योग, शिक्षा, बौद्धिकता और आजादी के आंदोलन की दिशा देने वाली ये धरती है। और इस धरती पर ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति के साथ भारत की आजादी को स्वर दिया, भारत की संस्कृति को दुनिया में पहुंचाया, समाज सुधार का अलग जगाया और आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए वंदे मातरम के गीत के साथ हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी। उस वंदे मातरम को गीत रखने वाले भी यहां के राजा राममोहन राय जी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, बंकिम चंद्र चटर्जी हो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, इन सब का अलग अलग कालखंड में योगदान रहा। आज भी राष्ट्र उनको याद करता है, हम सबको उनसे प्रेरणा मिली। माननीय सदस्यगणों, आपको जनता ने बड़ी अपेक्षाओं के साथ चुनकर भेजा है
और एक विधायक से बहुत अपेक्षाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, जो उनकी चुनौतियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उसको समाधान निकालने की जिम्मेदारी आप। और मुझे खुशी है कि इस विधानसभा में 181 माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए, जो अपने आप में एक इतिहास है। यहां पर 194 विधायक 25 वर्ष से 55 वर्ष की उम्र तक हैं। युवाओं और महिलाओं का नेतृत्व वाली ये विधानसभा निश्चित रूप से आने वाले समय में आपका कालखंड लोग याद रखे, इसलिए हमें संसदीय परंपराओं, संसदीय प्रॉपर्टियों और संसदीय गरिमा को ऊंचा उठाते हुए राज्य के विकास के लिए योगदान देना है। और इसलिए एक विधायक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। आपने जनता को चुनकर भेजा है, जहां आपकी एक अपनी विधानसभा की जिम्मेदारी है, वहां इस राज्य के विकास की जिम्मेदारी भी आपकी है। इस राज्य की नीतियां, कानून, राज्य के लोगों की आकांक्षाएं, ये भी एक विधायक की जिम्मेदारी होती है। इसलिए आप पूरे राज्य की सामूहिक आकांक्षाओं के प्रतिनिधि भी हैं। आपके हर विचार, हर तर्क, संवाद